नमस्कार। आज हम देखने वाले हैं एविएशन सेक्टर में आई एक काफ़ी बड़ी भर्ती को। आईजीआई एविएशन सर्विसेज ने निकाली हैं ये नौकरियां। जी हाँ, ग्राउंड स्टाफ और लोडर इन 2 प्रोफाइल्स के लिए। और पद भी कम नहीं है, 1400 से ज्यादा हैं। बिल्कुल। तो आज हम इसी विज्ञापन HR IGI 15 को थोड़ा खोलकर देखेंगे, समझेंगे कि कौन अप्लाई कर सकता है, काम क्या है, पूरी प्रक्रिया क्या रहेगी। हाँ, जानना जरूरी है, खासकर जो लोग एयरपोर्ट पर जॉब करना चाहते हैं उनके लिए। कुल 1446 पद हैं, ग्राउंड स्टाफ के 1017 और लोडर के 429। अच्छा खासा नंबर है। तो चलिए शुरू करते हैं योग्यता से। पहले ग्राउंड स्टाफ की बात करते हैं। कौन अप्लाई कर सकता है इसके लिए? देखिए, ग्राउंड स्टाफ के लिए कम से कम 12वीं पास होना जरूरी है। और अच्छी बात यह है कि अगर किसी ने ITI किया है तो वो भी अप्लाई कर सकता है। अच्छा, ITI वाले भी? जी हाँ। उम्र रखिए 18 से 30 साल और इसमें पुरुष और महिला दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेशर्स भी। ये बढ़िया है कि फ्रेशर्स भी आ सकते हैं। सैलरी का क्या रेंज बताया है? सैलरी है 25,000 से 35,000 रुपए प्रति माह। ठीक है। और लोडर पद के लिए उसकी क्या शर्तें हैं? लोडर के लिए क्वालिफिकेशन थोड़ी कम है, 10वीं पास चलेगी। उम्र है 20 से 40 साल। 20 से 40 काफी बड़ा ब्रैकेट है उम्र का। जी, पर यहाँ एक खास बात ध्यान रखनी है, ये पद सिर्फ पुरुषों के लिए हैं, महिलाओं के लिए नहीं। अच्छा, ये नोट करने वाली बात है। और इनका वेतन? इनका वेतन 15,000 से 25,000 रुपए प्रति माह रहेगा। और कोई खास डिप्लोमा वगैरह चाहिए या उम्र में कोई छूट? नहीं, विज्ञापन में साफ साफ लिखा है कि किसी भी कैटेगरी के लिए उम्र में कोई छूट, मतलब एज रिलैक्सेशन नहीं है। और ना ही कोई एविएशन या एयरलाइन का सर्टिफिकेट या डिप्लोमा मांगा है। अच्छा, मतलब सिंपल 12वीं या 10वीं पास अप्लाई कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। और अगर कोई दोनों के लिए एलिजिबल है, मान लीजिए कोई पुरुष 12वीं पास है और उम्र भी दोनों क्राइटेरिया में फिट होती है, तो वो अलग अलग फीस देकर दोनों पदों के लिए अप्लाई कर सकता है। अच्छा, ये भी ऑप्शन है। ठीक है, ये तो हुई योग्यता की बात। अब जरा काम को समझते हैं। ग्राउंड स्टाफ को करना क्या होता है एयरपोर्ट पर? ग्राउंड स्टाफ का काम, जैसा नाम से पता चल रहा है, जमीन पर मतलब टर्मिनल बिल्डिंग में होता है। सीधा सीधा यात्रियों से जुड़ा काम है, जैसे चेक इन काउंटर संभालना, टिकट बुकिंग में मदद करना, बोर्डिंग पास इशू करना, बोर्डिंग गेट पर यात्रियों को गाइड करना। मतलब पैसेंजर फेसिंग रोल है ज्यादातर? जी बिल्कुल। यात्री संतुष्टि पर काफी जोर रहता है। और हाँ, काम शिफ्ट्स में होगा। 3 शिफ्ट होती हैं, सुबह, दोपहर, रात। तो रात की शिफ्ट के लिए भी तैयार रहना होगा। वीकली ऑफ रोटेशन पर मिलेगा। और तरक्की, प्रमोशन वगैरह? वो आपके काम मतलब परफॉर्मेंस पर निर्भर करेगा। ठीक है। और लोडर का काम क्या होगा? लोडर का काम थोड़ा फिजिकल है। इनका मुख्य काम है प्लेन से सामान या कार्गो उतारना और चढ़ाना, बैगेज हैंडलिंग जिसे कहते हैं। अच्छा, कुछ काम करना या फिर जैसे व्हीलचेयर वाले यात्रियों की मदद करना, ये सब भी इनके काम में आ सकता है। समझ गए। और इनकी भी शिफ्ट्स होंगी? हाँ, इनकी भी 3 शिफ्ट्स, रात वाली भी, और रोटेशनल वीकली ऑफ रहेगा। तरक्की इनकी भी परफॉर्मेंस पर आधारित होगी। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। सिलेक्शन कैसे होगा? चयन प्रक्रिया क्या है? हाँ जी, देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस में एक स्टेज कॉमन है और फिर अलग हो जाता है। सबसे पहले दोनों ही पदों के लिए एक लिखित परीक्षा देनी होगी। अच्छा, रिटन टेस्ट दोनों के लिए है? जी हाँ, इसमें 100 सवाल होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप, मतलब MCQ। हर सवाल 1 नंबर का, और पेपर करने के लिए 90 मिनट्स मिलेंगे। और नेगेटिव मार्किंग वो है या नहीं? ये अच्छी बात है कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो सारी सवाल अटेम्प्ट कर सकते हैं। हाँ, ये तो राहत की बात है। परीक्षाएं हिंदी में होगी या अंग्रेजी में? दोनों भाषाओं में होगी। हाँ। आप हिंदी या अंग्रेजी किसी में भी दे सकते हैं। ठीक है। और सिलेबस क्या लगेगा, क्या पढ़ना होगा इसके लिए? सिलेबस में देखिए, जनरल अवेयरनेस यानी सामान्य ज्ञान, फिर एप्टीट्यूड और रीजनिंग, और एविएशन का सामान्य ज्ञान भी पूछा जाएगा। एविएशन नॉलेज? अच्छा, हाँ। बस एक फर्क है, ग्राउंड स्टाफ वाले पेपर में अंग्रेजी भाषा का सेक्शन भी होगा, लेकिन लोडर वाले पेपर में अंग्रेजी नहीं पूछी जाएगी। ओके, मतलब लोडर के लिए अंग्रेजी जरूरी नहीं है? जी, और सवालों का लेवल भी अलग है। ग्राउंड स्टाफ के लिए 12वीं लेवल तक का और लोडर के लिए 10वीं लेवल तक का। ठीक है, तो ये तो हो गया रिटन टेस्ट। इसके बाद प्रक्रिया अलग है। जो लोग रिटन टेस्ट पास करेंगे, उनमें से सिर्फ ग्राउंड स्टाफ वाले कैंडिडेट्स का पर्सनल इंटरव्यू होगा। अच्छा, सिर्फ ग्राउंड स्टाफ का इंटरव्यू, लोडर का नहीं? जी हाँ, लोडर का सिलेक्शन सिर्फ रिटन टेस्ट के मार्क्स के आधार पर ही हो जाएगा, इंटरव्यू नहीं होगा उनका। और ग्राउंड स्टाफ के लिए फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा? ग्राउंड स्टाफ के लिए फाइनल मेरिट लिस्ट में रिटन टेस्ट का वेटेज 70% और इंटरव्यू का 30% रहेगा। इंटरव्यू आप हिंदी या अंग्रेजी किसी में भी दे सकते हैं। समझ गए।
तो लोडर के लिए बस टेस्ट पास करना है और ग्राउंड स्टाफ के लिए टेस्ट और इंटरव्यू दोनों। बिल्कुल। और जब ये स्टेज पार हो जाएंगे तो दोनों ही पदों के लिए आखिर में कैरेक्टर वेरिफिकेशन होगा, मतलब कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, और एक मेडिकल टेस्ट होगा। ठीक है। और यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है जो विज्ञापन में लिखी है, सिलेक्शन के बाद चाहे ग्राउंड स्टाफ हो या लोडर, दोनों के लिए एक अनिवार्य ट्रेनिंग होगी, और उस ट्रेनिंग का शुल्क मतलब फीस कैंडिडेट को खुद देनी होगी। अरे, ये तो बहुत जरूरी पॉइंट है। सिलेक्शन के बाद भी खर्चा है मतलब? जी हाँ, इस बात का ध्यान रखना होगा अप्लाई करने से पहले। अच्छा, तो अब ये बताइए कि अप्लाई कैसे करना है और कब तक कर सकते हैं? अप्लाई करने का तरीका सिर्फ ऑनलाइन है। आपको IGI एविएशन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.igiaviationdelhi.com, उसी पर जाकर फॉर्म भरना है। ठीक है। और लास्ट डेट? लास्ट डेट है 21 सितंबर 2025 रात 11:30 बजे तक, पर मेरी सलाह यही रहेगी कि आखिरी तारीख का इंतजार मत कीजिए, पहले ही भर दीजिए। हाँ, वो तो है, सर्वर वगैरह की दिक्कत हो जाती है लास्ट में। अच्छा, फीस कितनी है अप्लाई करने की? ग्राउंड स्टाफ के लिए है 350 रुपए और लोडर के लिए है 250 रुपए। और ये सबके लिए सेम है? SC ST OBC के लिए कोई छूट? नहीं, ये फीस नॉन रिफंडेबल है और सभी वर्गों के लिए एक समान है, कोई छूट नहीं है इसमें। ठीक है। परीक्षा कहाँ होगी, सेंटर कहाँ होंगे? परीक्षा केंद्र देश के कई शहरों में बनाए जाएंगे, जैसे दिल्ली, पटना, मुंबई, बैंगलोर, कोलकाता और भी कई जगह। लिस्ट विज्ञापन में दी हुई है। हाँ, IGA के पास सेंटर बदलने का अधिकार सुरक्षित है, ऐसा लिखा है। समझ गई। अब आखिर में कोई खास हिदायतें या चेतावनी जिन पर ध्यान देना चाहिए? हाँ, कुछ जरूरी बातें हैं। पहली तो ये कि फॉर्म भरते समय सारी जानकारी ध्यान से भरें और सबमिट करने से पहले दोबारा चेक कर लें, क्योंकि बाद में कोई बदलाव नहीं कर पाएंगे। अच्छा, करेक्शन विंडो नहीं है मतलब? जी नहीं। दूसरा, अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वही दें जो चालू हो, क्योंकि सारी जानकारी उसी पर आएगी। तीसरा, कैंडिडेट को शारीरिक और मानसिक रूप से फिट होना चाहिए। जो PWBD कैंडिडेट्स हैं, यानी दिव्यांगजन, वो इन पदों के लिए पात्र नहीं है। ये भी ध्यान रखना होगा। और आजकल ऑनलाइन फ्रॉड बहुत होते हैं नौकरियों के नाम पर, उसके बारे में कुछ? हाँ, बिल्कुल। विज्ञापन में इस पर खास जोर दिया है। उन्होंने साफ लिखा है कि कुछ लोग खुद को IGA का एजेंट बताकर नौकरी दिलाने के नाम पर पैसे मांग सकते हैं, तो सावधान रहें। जी। IGI ने साफ कहा है कि उन्होंने किसी एजेंट को भर्ती के लिए नहीं रखा है, इसलिए किसी के झांसे में ना आए। सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट से ही अप्लाई करें। बिल्कुल सही, ये जानकारी बहुत जरूरी है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये 2 अलग-अलग तरह की नौकरियों के मौके हैं। योग्यता, सिलेक्शन प्रोसेस, सब कुछ साफ बताया गया है। अप्लाई ऑनलाइन करना है, लास्ट डेट ध्यान रखनी है। हाँ, और वो जो अनिवार्य ट्रेनिंग और उसकी फीस वाली बात है, उसका भी ध्यान रखना है। जी, और धोखाधड़ी से बचना तो सबसे जरूरी है। कोई भी शॉर्टकट या पैसा देकर नौकरी पाने की कोशिश ना करें। सही कहा। तो ये थी पूरी जानकारी IGI एविएशन की इस भर्ती के बारे में। हाँ, और जाते जाते एक सवाल मन में आता है। ये जो सिलेक्शन के बाद अनिवार्य ट्रेनिंग का शुल्क है, उसको ध्यान में रखते हुए ये नौकरी विज्ञापित सैलरी के मुकाबले कितनी आकर्षक रह जाती है, ये हर उम्मीदवार को अपने लिए सोचना होगा।